दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी बोधगया विधानसभा क्षेत्र के मान के चलिए ये कि प्रथम गांव है मांझी टोला है और यहां पे जनसुराज के उम्मीदवार लक्ष्मण मांझी जो है बैग छाप स्कूल के बैग छाप को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और घर घर घूम करके वोट मांग रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं। जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, चैनल के ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। क्या प्रचार प्रसार धुआंधार कर रहे हैं, रैली भी निकाले, जबरदस्त रैली का सराहना हो रहा है, चर्चा हो रहा है, क्या लग रहा है आपसे? देखिए सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जन सुराज का सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के बधाई देते हैं। तमाम गया जिला के पदाधिकारीगण, बिहार के पदाधिकारीगण सभी को मैं बधाई देते हुए तमाम यहाँ बोधगया के मतदाता भाई एवं बहनों तमाम हमारे पीछे भी देख रहे होंगे, तमाम जागरूक लोग हैं और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ बधाई देते हुए। और बधाई देते यही कहना चाहता हूँ कि आज बोधगया में घूम रहे हैं। बोधगया विगत 10-15 वर्षों में हम लोग जो काम किया है, समाज के प्रति जो काम किया है, वो आज हमको देखने के लिए मिल रहा है। अभी आपके सामने जो है दो जो मजबूत कैंडिडेट लोग जो है, जैसा कि बता रहे हैं कि आपके सामने लोजपा रामविलास से शामदो पासवान हैं, राजद से लालटेन छाप से आपका कुमार सर्वजीत, दोनों 10-10 साल रह चुके हैं इस विधानसभा में और मजबूत लोगों से लड़ाई हो रही है आपकी। देखिए सबसे पहले 10-10 साल आपने बोला, दोनों 10-10 साल रह चुके हैं, तो गली मोहल्ला टोला का स्थिति एक बार दिखा दीजिए किस तरह की स्थिति है। आज भी लोग जर्जर स्थिति में रह रहे हैं। बताइए 20 वर्षों से इस तरह से लोग गुजर बसर कर रहे हैं। इस तरह से लग रहा है कि इस तरह से तो लोग हम लोग का बखोर रहता है। आज उस तरह से भी लोग गुजर बसर कर रहे हैं। बताइए तो मानवता के शर्मसार हो गया है। ये बोधगया विधानसभा के जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग 10-10 साल विधायक रहे, उसके बाद भी कोई चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है। लेकिन हम लोग घूम रहे हैं, टोला मोहल्ला में जा रहे हैं, लोग हम लोग के कह रहे हैं कि वोटवा लेवल तो अबे कर रहा है, अब वोटवा लेके भागा है तब 5 साल दिखाई ना पड़ा है। इनका कहना बिल्कुल जायज़ है, इनका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन लोगों को ये चीज़ को समझना होगा कि जन सुराज पार्टी हो जी, नई नई पार्टियां हैं जो इस बार बिहार में बदलाव की ओर आई है कि बिहार को बदलना है, बिहार में बदहाली को बदलना है, बिहार में जो कुनीति है उसको हमको बदलना है। बोधगया के जनता को हमको लोगों को जन समस्या का सुधार करना है। वो जन समस्या का सुधार करने के लिए सबसे पहले प्रशांत किशोर जी ने 2-3 वर्ष घूम करके देखा। उसके बाद देखा कि नहीं, हर एक जगह अभी जन समस्या पड़ा हुआ है, इसलिए जब तक हमारे लोग चुनाव जीत के नहीं आवेंगे तो जन समस्या का निष्पादन नहीं होगा। आज देखिए आज़ादी का 79 साल 80 साल हो गया, देखिए तो अभी झोपड़ा लौक रहा है। बताइए तो सरकार कहता है कि हर एक साल हम 4 करोड़ इंदिरावास देते हैं। 4 करोड़ इंदिरावास कहाँ चला गया? तमाम चीज़ देख लीजिए। सरकार कहता है हर एक लोग में हम सब सुविधा व्यवस्था करवाए हैं, तो यहाँ पर गांव में जा कर के देखिए कि 50% लोग बाहर में गुजर बसर कर रहे हैं। अभी जिस मोहल्ले में खड़े हैं आप, वहाँ पे घर के लिए ज़मीन की सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। और आप बता देते हैं, आप लोग देख लिए चैनल के माध्यम से कि जो आहरा पोखरा पर अभी बसे हुए प्रशासन आता है, जब कहता है कि इसको भगा दो, माने ये आदमी हम लोग को समझवे न करते हैं। उन लोग कुत्ता बिल्ली जैसे लोग समझते हैं कि इसको जखनी मारो, डंडा लो, हकाओ, भगाओ। तो इस तरह से कब तक चलेगा दोस्त, कब तक चलेगा? लोग समझिए इस तरह के। आप लोग विधायक हैं, आप लोग को भी समझना चाहिए, सरकार है उनको भी समझना चाहिए कि हम लोग को आदमी को तो कोई कुत्ता बिल्ली से बेहतर भी समझ रहा है। इसलिए इस बार जन सुराज में ठाना है कि बिहार में सरकार हम लोग को बनाना है और जो हम लोग को मानवता मिलना चाहिए, जो हम समाज का जो चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, सबका जीने का अधिकार एक है। मतदाता ये चचा भी है, इनका वोट का उतने अधिकार है जितना बड़े लोग का वोट का अधिकार है। ऐसा नहीं कि एक वोट का अधिकार उनको 5 मिलता है, इनको 1 मिलता है, लेकिन एक वोट ही देते हैं, उसके बाद भी इन लोग का अधिकार नहीं मिल पाता है। तो अधिकार दिलाने के लिए ये लक्ष्मण मांझी जो गरीब का बेटा है, मेरा पिताजी और माताजी भी अभी खेती करते हैं, अभी भी धान रोपते हैं, अभी भी मोरी कबारते हैं। उसी घर से प्रशांत किशोर जी कहे थे कि वैसा बेटा के लाके खड़ा करेंगे कि वो दलदल से निकल रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, उसी के बीच में हम सत्ता दे देंगे। और जब उसके बीच में सत्ता चला जाएगा तो ये इंदिरावास की समस्या हो या नली गली की समस्या है, या लोगों के पैन पोखरा पर बसा हुआ उसका समस्या हो, या 3 डिसमिल जमीन का समस्या हो, निष्पादन करने का काम करेंगे। तो इस बार हम तमाम बोधगया के महान जनता से हम यही अनुरोध करना चाहते हैं, एक बार मौका आप लोग दीजिए।
जो 20 वर्षों में नहीं हुआ, जो 40 वर्षों में न हुआ, वो हम लोग 5 वर्षों में करने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी की सरकार बनेगी, 5 सालों में सारी कुरीतियां दूर होगी, सारी सुख सुविधा हम लोग। महिलाएं जहां जा रहे हैं, देख रहे हैं महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में आपके साथ हो जा रहे हैं, क्या बात है? देखिए, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि इतना लोग त्रहिमाम हो गए हैं, खास करके बोधगया के विधानसभा के जनता। बोधगया अच्छा एक विधानसभा माना जाता है, 10 विधानसभा अच्छा, इंटरनेशनल लोग यहाँ मान ले कि टूरिस्ट लोग भी घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं। बोधगया में जिस तरह की सुविधा होना चाहिए वैसा सुविधा नहीं मिल रहा है। लोगों का मन में भावना प्यार जगा है कि लक्ष्मण मांझी एक गरीब का बेटा है, गरीब की संघर्ष कर करके आया है, इनको टिकट मिला है। हम लोग अगर वोट इनको देंगे तो निश्चित तौर पर लक्ष्मण मांझी गरीब का बेटा हम लोग की मदद करेगा। इसलिए तमाम महिला, तमाम बुजुर्ग, तमाम युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आवाज़ से न जुड़ रहे हैं। हम न्याय यात्रा भी निकाले हुए तो उस समय भी बहुत तादाद में लोग हमसे जुड़े थे, और जुड़ने का नतीजा है कि हमको इस मुकाम तक इन लोग ला के खड़ा कर दिए। मतलब प्रशांत किशोर की जो बात है वो असर कर रहा है लोगों पर। प्रशांत किशोर जी का बात है जी 110% असर कर रहा है। अब बताइए, सबसे ज्यादा गरीब गुरबा बाहर में काम करता है, सबसे ज्यादा गरीब गुरबा चुराता है, पिटाता है। अब महाराष्ट्र में चल जाइए, मुंबई में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, वहाँ बिहारी के नाम पे लोग गाली देते हैं, भगाओ साला बिहारी है। बताइए तो कितना शर्म की बात है कि हमारे लोग को गाली देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग मजबूर है ना। अगर हम काम नहीं करे जाएंगे तो हमारा बाल बच्चा कैसे पोसाएगा? इसलिए बाल बच्चा को पोसाने के लिए तो काम तो करना पड़ेगा। इस सरकार को सोचना चाहिए कि आज इतना साल हो गया, 20 साल एक सत्ता चलाएं, एक आदमी 17 साल सत्ता चलाएं, उसका बावजूद भी लोगों की समस्या का निष्पादन नहीं किए। अभी तक यहाँ पर एक फैक्ट्री नहीं लगा है, यहाँ पे रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन प्रशांत किशोर जी यही चीज को तो लेकर चल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम करेंगे जो पलायन रोकेंगे, यानी हम दूसरे राज्य में लोग के काम करने नहीं जाने देंगे। यही उनको कंपनी लग जाएगा, यहीं पे उनको रोजगार मिल जाएगा, दिन भर काम करेंगे और शाम के आकर के अपना परिवार के साथ रहेंगे। अच्छा, ये 2 दिन पहले जो है रैली हुआ था फतेहपुर में, पता ही होगा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी आए थे। लेकिन चिराग पासवान एक बात बोले हैं, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार करें कि महागठबंधन एनडीए गठबंधन के मजबूत सरकार बन रही है। कौन सी सरकारी रिपोर्ट उनको मिला है? देखिए, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं, उन लोग बड़े हवाई में बात करते हैं। उन लोग ये कहते हैं कि 243 सीट में हम 220 सीट जीते जा रहे हैं। अब बताइए, बिहार में और कोई लोग नहीं, अब नेता लोग बोलते हैं। उनको तो सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। अब जनता जिनको वोट देगा वो ना बनेगा जी। हम बोल दें कि हम विधायक बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे तो हम बन सकते हैं, लेकिन हाँ, जनता मेरे साथ है, जनता अगर वोट देगा तो हम बन सकते हैं। लेकिन जनता नदारत है, और उनका सभा में देखे होंगे कि जनता कितना था, जनता के तादाद कुछ नहीं था। लोग को जबरदस्ती बुला करके लाया गया था, खास करके जीविका दीदी लोगों का, आंगनबाड़ी का, आशा के लोग को जबरदस्ती उन लोग बुला के ले रहा है। सरकारी लोगों को प्रयोग कर रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं सभा में। वो कह रहे हैं कि चलो, नहीं चलोगे ना तो तुमको आपकी लोन नहीं देंगे, तुमको जो पर 20 रुपया कर्जा है जो तुरंत मांगे लगेंगे। इतना लोग को डरा दिए, धमका दिए, सब लोग डरे हुए हैं। हम बहुत न्यूज चैनल के माध्यम पर लोग को देखा, मोदी जी के कार्यक्रम था ना 22 तारीख को, उसमें कितना लोग के पर्स चोरी हो गया, कितना लोग करके गहना चोरी होगा, कितना लोग के जेवर चोरी होगा। आप ही लोग को दोबारा सुनने के लिए मिला कि हमको जबरदस्ती लाया गया है कि आप वो नहीं तो फिर सीएम पद से हटा देंगे, नहीं तो फिर आपको हम समूह से हटा देंगे, नहीं तो आपको लोन हम नहीं देंगे। तो ये तो जबरदस्ती है ना, ये लोकतंत्र को हत्या है, लोकतंत्र को हत्या किया जा रहा है। अभी एक और हैं आपके निर्दलीय प्रत्याशी नंदलाल मांझी, वो भी बातें मत कीजिए, वो सब छोड़िए। निर्दलीय का कोई वजूद होता है जी? यहाँ टिकट लेकर के आए, उनको तो खटिया खड़ा हो गया है। उनको तो लग रहा दिन रात चैन नहीं है कि कखनी का होगा ना होगा। इस जनसुराज पार्टी आ गई, इसके चलते सब पार्टी के, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे महागठबंधन, दोनों का हवा टाइट है। और निर्दलीय के कहीं कोई वजूद है? उन लोग क्या हाल नाम लेते हैं, कहीं कोई वजूद नहीं है। क्या लगता है इस बार खेला बदल दीजिएगा? इस बार बिहार में जनसुराज का सरकार होगा, खुशहाली आवेगा, जनसुराज आवेगी और इसमें बिहार में बदलाव होगी। एक बार क्या अपील करना चाहेंगे? 11 तारीख को वोटिंग है। एक बार हम हाथ जोड़ के महान जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि सब दिन आपने सभी लोगों को देखा है
एक बार जन सुराज जो इस बार मुहिम लेकर के आया है, जिसका बदलाव के असर दिख रहा है। असर में सबसे पहले जीता जागता में हम उदाहरण लक्ष्मण मांझी, जो गरीब का बेटा, उन्होंने टिकट देने का काम किया। आज 20 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं, तो उसके बाद भी 20 वर्षों में किसी पार्टी का नहीं लगा कि गरीब के बेटा है, गरीब संघर्ष कर रहा है, गरीब गुरुवा में अगर एगो विधायक बना देंगे तो सब गरीब गुरुवा को कल्याण करेगा। किसी को नहीं समझ में आया, लेकिन जन सुराज का जो सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी, उनको समझ में आया और गरीब के बेटा को टिकट दे करके गरीब के मोहल्ला में ला के खड़ा किए हैं। और गरीब गुरुवा सब मेरे साथ है। इस बार बिहार बदलाव होगा और बिहार बदलाव होगा, इस बार जन सुराज की सरकार बनेगी। और यही हम अपील करना चाहते हैं कि एक बार 5 नंबर पर बस्ता छापर बटन दबा करके लक्ष्मण मांझी जी को भारी से भारी मतों से आप लोग विजयी बनाइए। आप लोगों के लिए हम 24 आवर तत्पर रहेंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे, सब घड़ी आपको मदद करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि अभी तो बोल रहे हैं कि सब घड़ी साथ रहेंगे और जीते के बाद फिर पटना में सूझ जाइएगा आराम से। हमको 10-20 वर्षों के आप रिकॉर्ड चेक करके देख सकते हैं। बगदाहा है, यहीं पर ही आप देखे होंगे स्कूल। वहाँ जाके 10 साल पहले हम जाकर के लोगों के गैस वितरण किए थे, 300 लोगों को बांटे थे। बड़ी लोग फर्स्ट डिवीजन भी पढ़ लिख करके आया था। ये गाँव मोहल्ला के भी 1-2 लोग होंगे। उस समय हमको क्या लालसा लगा हुआ था, सिर्फ एक ही लालसा था कि हमको समाज को आगे बढ़ाना है, समाज में थोड़ा सा मदद करना है, सेवा करना है। हम दुख क्षेत्र में रहिएगा। हाँ, क्षेत्र में बिल्कुल रहेंगे। अब आपको 24 आवर क्षेत्र में रहेंगे। गांव में सबसे पहले हम आवेंगे। ये गांव में पहले आइएगा। विधायक बना देंगे लोग, इस गांव में आवेंगे। गांव का बहुत समस्या, जब चाहता है जब भगाने के लिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1 नंबर बूथ यही से शुरू होता है। नंबर बूथ यही से लगभग यहीं से शुरू होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब जब चुनाव जीतेंगे उस समय आपको बुला के लावेंगे और लोग से पूछेंगे क्या दिक्कत है। दिक्कत तो हम लोग देख रहे हैं, उसको पहले हम लोग निष्पादन करने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, ये लक्ष्मण मांझी जी हैं और जनसुराज के उम्मीदवार हैं और ये घर घर घूम रहे हैं, एक एक आदमी से मिल रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। लोगों की अपनी जो है जो दावा जो होता है वो सारी चीज़ें अपनी मुद्दा को समझा रहे हैं कि हम आएंगे तो क्या कुछ कहेंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।